हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। मृत्यु के बाद इसके श्रवण का प्रावधान है। आज मैं आपको गरुड़ पुराण के बारे में वह मृत व्यक्ति की 3 चीजें कभी नहीं छूनी चाहिए वो मैं बताने जा रहा हूँ। गरुड़ पुराण का वाचन किसी ब्राह्मण के द्वारा किया जाता है। इस पुराण के देवता भगवान विष्णु हैं। गरुड़ पुराण में 271 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। और आज मैं आपको बताने जाऊं, मरे हुए व्यक्ति की कभी भी 3 चीजों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अन्यथा पितृ दोष लग सकता है। आइए जानते हैं वो 3 चीजें क्या हैं। मरे हुए व्यक्ति के कपड़ों का कभी भी उपयोग ना करें। गरुड़ पुराण के अनुसार मरे हुए व्यक्ति के कभी भी कपड़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जो इनका इस्तेमाल करता है। साथ ही मृत व्यक्ति की यादें उस व्यक्ति की सताने लगती हैं, जिस कारण वह मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। इसलिए मृत व्यक्ति के कपड़े भूल कर भी ना पहने और न ही पहनने चाहिए। आप मृत व्यक्ति के कपड़े दान कर सकते हैं, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिलती है। दूसरी, गहनों का कभी भी उपयोग ना करें। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत व्यक्ति के कभी भी गहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गहने भी मृत व्यक्ति के गहने भी उनकी ऊर्जा के स्रोत होते हैं। साथ ही मृत व्यक्ति के कपड़ों से ज्यादा अपने गहनों से लगाव होता है। वहीं जब मृत व्यक्ति के गहने जब कोई दूसरा पहन लेता है तो उसकी आत्मा असहज महसूस करने लगती है। साथ ही इस मृत्यु लोक में परेशान करने लग जाती है। साथ ही आत्मा मोक्ष की राह में न जाकर मृत्यु लोक में अपने परिजनों को ही परेशान करने लगती है। आप भी ध्यानपूर्वक इन बातों का श्रवण करें और मृत व्यक्ति के गहने कभी भी नहीं पहने। गरुड़ पुराण यही बताता है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों को गलाकर उसको कुछ और आइटम बनवाएं और कुछ चीजें बनाकर अन्यथा मंदिर में दान कर दिया जाए तो वह सर्वोत्तम होगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं गरुड़ जी को, मृत व्यक्ति को शांति के लिए यह बहुत जरूरी है। मृत व्यक्ति को कभी भी घड़ी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। मृत व्यक्ति के हाथ में जो घड़ी है जिससे हम समय देखते हैं, जो समय देखते हैं, जो समय चलता है, वह घड़ी भी आप कभी भी उपयोग नहीं करनी चाहिए, जिससे आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि घड़ी भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत होती है। वहीं घड़ी भी व्यक्ति के साथ हमेशा साथ रहती है और पल पल उसके साथ बिताया हुआ समय घड़ी ही नोट करती है। और घड़ी का बहुत बड़ा योगदान गरुड़ पुराण में बताया गया है। पल पल और पल पल, इसी घड़ी की वजह से ही आदमी का शरीर मृत की ओर जाता है। वहीं घड़ी भी व्यक्ति के साथ हमेशा साथ रहती है और वह उसका पल नोट करते रहती है। साथ ही मृत व्यक्ति की घड़ी भी नहीं प्रयोग करनी चाहिए। घड़ी को आप दान कर सकते हैं, वरना पितृ दोष के लिए तैयार रहें। आपके अंदर पितृ दोष शुरू हो जाएगा, आपकी समस्याएं शुरू हो जाएंगी। गरुड़ पुराण आपको यही आह्वान करता है, यही बताता है। भगवान श्री कृष्ण आपको यही बताते हैं कि मृत व्यक्ति ये 3 चीजें, मृत व्यक्ति के कपड़े, जो कपड़े होते हैं उनको दान कर दें, अपने घर में बिल्कुल भी ना रखें, किसी गरीब आदमी को कहीं बाहर उसको दान कराएं। दूसरा, मृत व्यक्ति के गहने जेवर उनको गलाकर आप उपयोग करें, अन्यथा आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तीसरा, मृत व्यक्ति की घड़ी, जो मृत व्यक्ति घड़ी पहनता था उस घड़ी को आप दान कर दें, वही उसी में आपकी भलाई है। नहीं तो आपको पितृदोष हो जाएगा और आपको पितृदोष बहुत परेशानी डालेंगे। जो उनकी आत्मा है आपके अंदर आएगी, आपके परिवार के अंदर आएगी और आप परेशान रहेंगे। ऐसा ना करें जिससे आपको परेशानी हो। यही 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, गरुड़ पुराण की मुख्य चीज़ें। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट माध्यम से ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लॉर्ड भक्त चैनल हर्षदेव हमेशा भक्ति भाव से परिपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। 3 चीज़ें, घड़ी, कपड़ा और जेवर, इन 3 चीज़ों से परहेज जरूर करें
और अपना जीवन सुखमय बनाएं, अपने पितरों का आशीर्वाद लें। गरुड़ पुराण यही बताता है और बताता आया है। भगवान श्री कृष्ण के बताए गए मार्गों पर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लॉर्ड भक्त चैनल में आपके साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।